चलिए हम लोग बीपीएससी मेन एग्जाम पेपर 2 सेक्शन 2 जिसमें अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में एनालिसिस करेंगे। फोकस हमारा है 69वीं तक। 69वीं बीपीएससी मेन एग्जाम जो हुआ है उसमें सेक्शन 2 में, पेपर 2 में, सेक्शन 2 में क्या क्या पूछा गया है उसका एनालिसिस करेंगे। 68वीं तक का एनालिसिस हम कर चुके हैं। 69वीं में का एनालिसिस कर रहे हैं। 69वीं में 68वीं की तरह ही पैटर्न है। और 68वीं में क्या पैटर्न था, 68वीं से पहले 67वीं में क्या पैटर्न था। 67वीं तक पैटर्न था क्या कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितना? 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से करना कितना था? 3। और सभी 3 जो है वो कितने अंक के? 38 अंक के होते थे। यानी ये सेक्शन जो होता था, ये सेक्शन वो कुल 114 अंक का। कितना? अभी भी ये 114 अंक का ही है, लेकिन पूछने का पैटर्न बदल गया है। पहले जो 4 क्वेश्चन पूछा जाता था वो फुल लेंथ का होता था, ABCDE नहीं होता था, अथवा नहीं होता था। अब क्या है, पहला क्वेश्चन 5 भाग में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन में जो है उसमें A, B, C, D, E ऐसे करके पूछा गया है ना। और दूसरा क्वेश्चन में A और B, तीसरा क्वेश्चन में A और B, यानी A B में से कोई एक लिखना है। इसमें से भी A B में से कोई एक लिखना है। कोई एक लिखिए, कितने का होगा? 38 अंक का। या तो A लिखिए या B, कोई एक ही लिखना है। और ये फुल क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये भी फुल क्वेश्चन, कोई एक लिखिए, 38 अंक मिलेगा। इसमें क्या है, पहला 8 अंक का, ये भी 8 अंक का है। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन निकाल के देखिए, 8 अंक का है ना। तीसरा 8 अंक का, चौथा 7 अंक का, पांचवा 7 अंक का, कुल कितना हो गया? 38 अंक का। ठीक है, तो अब भी कितना है? अभी टोटल कितना है? 114 अंक का ही है। कितना है? 114 अंक का ही है। क्लियर है? पैटर्न समझ गए? अब ये थोड़ा सा डेंजरस हो गया। पहले ये पहला क्वेश्चन क्या होता था? फुल क्वेश्चन होता था, 38 अंक का एक क्वेश्चन लिखना रहता था। अब क्या है, 38 अंक को बांट दिया है कितने भागों में? 5 भागों में। 8 + 8 + 8 + 7 + 7, 5 बार आपको ट्रैक बदलना पड़ेगा। कितनी बार? 5 बार। तो पहले आप कौन लिखिएगा, ये लिखिएगा या ये लिखिएगा? पहले ये लिखिएगा, क्योंकि एक ही ट्रैक में आपको कितना मिल रहा है? 38 अंक। इसमें भी एक ही ट्रैक में कितना मिल रहा है? 38 अंक। इसमें एक ट्रैक में कितना मिल रहा है? 8 8 8, 5 ट्रैक में मिल रहा है। ये कुछ भी कीजिएगा समय ज्यादा लेगा, लेकिन अंक उतना ही दे रहा है। अंक उतना ही दे रहा है, और कुल मिला के 38। आइए, कोई जरूरी नहीं कि सभी आप जानते ही हो, कुछ ज्यादा जानते रहिएगा, कुछ नहीं भी जानिएगा या कम जानिएगा। इसमें जो जानिएगा पूरा जानिएगा। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले लॉन्ग ये लिख ले, तब शॉर्ट वाला लिखे। क्लियर है? ये नहीं कि छोटा छोटा लिख ले तो सॉलिड 8 मिलेगा, उसमें मत रहिएगा। 8 में कितना देगा? 8 देगा। इस पर 38 लिखिएगा बढ़िया सो, तो कम से कम 25-30 तक आ सकता है। यहाँ 25 लाने के लिए सब एकदम सही होना चाहिए, समय लेगा ज्यादा। हर 8 अंक का लिखने के बाद 1-2 मिनट रुकिएगा ना। 1 मिनट भी आप रुक लिए तो 5 मिनट तो ऐसे गया, या 2 मिनट अगर रुक गए तो 5 दूने 10 मिनट तो ऐसे ही चला गया, जबकि अंक उतना ही दे रहा है जितना ये दे रहा है। क्लियर है? ये विजन क्लियर रखिएगा। एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, 38 अंक वाला एक क्वेश्चन जो है वो दोनों सॉल्व कर लेना है, उसके बाद शॉर्ट पर आना है। रही बात अब तक जो पूछने का ट्रेंड था, जो मैं एनालिसिस कर चुका हूं 68वीं तक का, जो टॉपिक मैंने कहा था लगभग वही टॉपिक सारा कुछ इसमें भी पूछा गया है। जैसे देखिए, पहला ए में पहला क्वेश्चन 69वीं पहला क्वेश्चन में शॉर्ट में क्या है? भारतीय मानसून पर है। क्या है? भारतीय मानसून। पहले भी भारतीय मानसून से पूछा गया है। भारतीय मानसून पहले भी पूछा गया है। और बिहार में बीपीएससी इको जो का एग्जाम दीजिएगा तो मानसून से कई बार सवाल पूछे गए हैं, पूछने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि की सफलता, पूरी सफलता आज भी
जब हमारा देश काफी विकसित हो चुका है, सिंचाई के साधनों का विकास हो चुका है, फिर भी मानसून पर ही निर्भर करता है। अगर मानसून ने वफा किया तो भारतीय किसान की बल्ले बल्ले, और मानसून ने दगा दिया फिर भारतीय किसान को और खासकर बिहार के किसान को बहुत धूल फेंकना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो मानसून पहले भी टॉपिक हुआ करता था, टॉपिक लगभग वही रहेगा। अब इससे पहले आप देख चुके होंगे, और 6वीं तक मानसून से फुल क्वेश्चन पूछा गया है, फुल क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब उसी में छोटा छोटा कर देना है। तो टॉपिक जो पहले से तय है वही टॉपिक पढ़ना है। अब पहले से तय टॉपिक मेरे क्लास के लिए कम नहीं है, यूपीएससी के सिलेबस से भी ज़्यादा है। वो तो आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस है ही, पिछला भी, और ये भी 69वीं के साथ जोड़कर भी दिए हैं। ट्रेंड एनालिसिस ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये वीडियो भी रहेगा और पीडीएफ भी रहेगा। तो ये मानसून से सवाल। दूसरा क्या है, शॉर्ट, दूसरा ऊर्जा के स्रोत और भारत, तो ये मिला जुला है, ऊर्जा के स्रोत। साइंस टेक में पढ़ते हैं ना, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन का, वो हमारे यहाँ सीमित है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, हरित ईंधन, इसकी पर्याप्त विशाल संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा में तो जानते हैं हम लोग लीड कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में, गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये। तो ऊर्जा के स्रोत और भारत पहले भी पढ़ते रहे आप लोग, खासकर साइंस टेक में, ये इकोनॉमी में पूछा है। चलिए, सी में क्या है, पर्यटन उद्योग। पर्यटन एक चैप्टर पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़िएगा। अब बिहार में भी पर्यटन की पूरी संभावना है, धार्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो, ठीक है, ग्रामीण पर्यटन हो, स्वास्थ्य पर्यटन हो, पूरी संभावना है बिहार में। उसके बाद जनसंख्या से हर बार सवाल पूछा गया है, और 6वीं तक देखा ना आपने। लेकिन पूछने का डायमेंशन जो है वो बदल रहा है। जैसे कृषि से हर बार सवाल पूछता है, लेकिन डायमेंशन, टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे इसमें टॉपिक क्या गया, SC ST जनसंख्या वितरण पूछ दिया। ई भौतिक विभाजन कई बार पूछा है, कई बार नहीं, मतलब पूछा है 1-2 बार। एक बार तो हिमालय का विवर्तनिकी सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति का पूछा है, प्रायद्वीपीय प्लेट के बारे में पूछा है। एक बार फुल क्वेश्चन पूछा है, भौतिक विभाजन फुल क्वेश्चन पूछा है ना 38 अंक में। यहाँ कई अंक में पूछा है, 7 अंक। अब आपकी खूबी यही है, मेंस कंप्लीट करना, क्वालिफाई करना क्या है, नॉलेज का तो टेस्ट है ये, लेकिन नॉलेज से ज्यादा किसका टेस्ट है? मैं बार बार कहता हूँ, आर्ट ऑफ राइटिंग। आपके पास नॉलेज है, वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है 38 अंक में, और वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है 7 अंक में। ये किसका है? ये नॉलेज की बात है कि आर्ट ऑफ राइटिंग की बात? आर्ट ऑफ राइटिंग। नहीं तो नॉलेज तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो मेंस क्वालिफाई नहीं करते। इसलिए क्वालिफाई करने के लिए, और आर्ट ऑफ राइटिंग कैसे मजबूत होगा? 3 चीज से, प्रैक्टिस, 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 बार बार कहते हैं हम। और अब ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आपको ये कह रहा है 8 अंक में लिखना है, जो चीज 38 अंक में पूछता था वो 7 अंक में पूछ रहा है। क्लियर है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है। अब दूसरा में क्या है, ये थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है आपको, 2 क्वेश्चन कह रहा है, 2 आपको ऑप्शन भी दे रहा है। इस सब में चॉइस भी नहीं है कि 5 में से 2 ही लिखना है, 5 लिखना है। इसमें चॉइस दे दिया है। यहां पर, यहां तक आपको तनाव में रखा, यहां लाकर रिलैक्स किया है थोड़ा सा। 2 ऑप्शन दे दिया है, दोनों में से एक लिखो, तो दोनों में से एक जो लिखे वो लिखिए। जैसे इसमें क्या है, बिहार की जलवायु और कृषि, कृषि से हर बार सवाल पूछा जा रहा है। और बी में क्या है, जनगणना और शहरीकरण। तीसरा में, ए में क्या है, अर्थशास्त्र का ट्रिकल डाउन अप्रोच, गरीबी उन्मूलन के लिए जो हमारे यहाँ चला ट्रिकल डाउन अप्रोच, गरीबी जब पढ़ाई उसमें पढ़िएगा। और फिर देखिए 69वीं में मानसून से 2 बार आ गया। बी क्या है क्वेश्चन, भारत की मानसून प्रणाली, जेट टेस्टिंग, जेट टेस्टिंग से पूछ दिया है। ठीक है, तो टॉपिक लगभग वही है, ठीक है, जो पहले पढ़ते थे लगभग वही है। ठीक है, और
और क्या करना है, अब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको डीप स्टडी करना है। डीप स्टडी किस लिए? शॉर्ट। डीप स्टडी प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन हो सकता है 38 अंक में आया, वही क्वेश्चन हो सकता है 7 अंक में आया। ठीक है, जैसे भारत का भौतिक विभाजन दिया, मानसून में तो थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है, ठीक है, लेकिन भारत के भौतिक विभाजन में ये नहीं पूछा हिमालय की उत्पत्ति, ये पूरा पूछ दिया है। दिया है कितना? 7 अंक ही दिया है। क्लियर है? 69वीं समझ गए ना? ठीक, चलिए अब किस किस टॉपिक से कब कब सवाल आया है वो एक साथ लिखा हुआ है पीडीएफ में, और कौन कौन कक्षा में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सारा कुछ दिया हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। ओके।